नमस्कार। हमारी विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम पितृपक्ष का महत्व समझने की सीरीज में शास्त्रों में क्या दिया गया है उसे सरल भाषा में समझने का एक प्रयास कर रहे हैं। अब तक इस सीरीज में हमने देखा कि ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 14, जिसे पितृ सूक्त कहा गया है, उसमें पितरों का सीधा उल्लेख है, जहाँ 16 मंत्रों के माध्यम से बताया गया है कि पितरों की स्मृति और अर्पण से हमें दीर्घायु, सुख और समृद्धि मिलती है। नेक्स्ट हमने जाना कि अथर्ववेद पितरों को केवल पूर्वज नहीं बल्कि एक अदृश्य दिव्य शक्ति मानता है। वहाँ बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण केवल कर्म कांड नहीं बल्कि कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड का एक भाव है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि यजुर्वेद में पितरों के लिए तर्पण और यज्ञ की विशेष विधियां दी गई है। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ का वेद। यह यज्ञों की विधियों, मंत्रों और आहुतियों को स्पष्ट करता है। कृष्ण यजुर्वेद में पितृ यज्ञ या तर्पण की विधि का वर्णन मिलता है। जो मंत्र पितरों की तृप्ति के लिए दिया गया है उसका अर्थ है, हे देवों जो ऊर्जा, अमृत, घृत और जल को वहन करते हैं, आप स्वधा के साथ मेरे पितरों को संतुष्ट कीजिए और उनका तर्पण स्वीकार कराइए। यजुर्वेद बताता है कि पितरों को तर्पण केवल जल या तिल से नहीं पहुंचता है, बल्कि यह आहुति विशेष देवताओं वसु, रुद्र और आदित्य के माध्यम से पितरों तक पहुंचाई जाती है। यहाँ स्वधा का विशेष महत्व है। यह पितरों को प्रसन्न करने वाला दिव्य अर्पण है। मतलब ये कि पितरों को सम्मानित करना एक पूरा यज्ञ का विधान है जो विधि पूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ऋग्वेद में हमें पितरों का सीधा आवाहन और स्तुति करना सिखाता है। अथर्ववेद हमें बताता है कि श्राद्ध और तर्पण पितरों से आशीर्वाद लेने का एक माध्यम है, और यजुर्वेद इसे एक यज्ञ की तरह प्रस्तुत करता है जहां आहुति देवताओं के माध्यम से पितरों तक पहुंचती है। तीनों वेदों की प्रक्रिया भले ही अलग हो, लेकिन संदेश एक ही है, पितरों का सम्मान, स्मरण और कृतज्ञता, जो कि जीवन में संतुलन बनाए रखती है और हमें पितरों का आशीर्वाद दिलाती है। तो आज हमने जाना कि यजुर्वेद में पितरों के लिए तर्पण को विधि पूर्वक यज्ञ का रूप दिया गया है। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों की पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि शास्त्रीय प्रमाणों पर आधारित है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सामवेद में पितरों के बारे में क्या कहा गया है, जहाँ स्तोत्र और गीतों के माध्यम से उनका गुणगान किया गया है। इस ज्ञान यात्रा से जुड़े रहिए और पितरों का आशीर्वाद पाते रहिए। राधे राधे।